अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग। आज हमारी ऑजी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 है और रवि आपके सामने हाजिर है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली एपिसोड में कहा था कि आई विल बी डिस्कसिंग सम pinching and hot topics related to the big move to Australia or to anywhere in the world from your native country, whichever it is. But primarily मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क में माइग्रेशन कर रहे होते हैं. So the topic that I have chosen to talk about today is what to bring to Australia or to anywhere when you are planning your big move. ये सवाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट फोरम्स पे पूछा जाता है. आई हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पोर्टल्स. लोग परेशान भी हो रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं, खुद भी काफ़ी होमवर्क कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर रहे होते हैं जिसमें हाउस होल्ड आइटम्स आ जाते हैं, कपड़े, जूते, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. और यहाँ तक कि कुछ लोग बात करते हैं कि भाई फर्नीचर अगर किसी को मूव कराना है तो उसके लिए क्या क्या किया जाए, उसको एयर कार्गो किया जाए या शिप करवाया जाए या और बहुत सारी बातें. इफ आई एम टू गिव अ वन लाइन आंसर, अ वेरी सिंपल वन, देन आई वुड सजेस्ट just bring yourselves. If I talk about what I did 8 years ago when I moved to Australia, or what I would want to change in it if I have to redo it again today, then the one thing that I would do is to reduce my luggage when I was traveling for the first time. हम लोग 5 मेंबर्स थे विच इंक्लूडेड मैं, मेरे मियाँ और हमारे 3 अदद बच्चे. और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर एक टिकट के ऊपर आपको 20 to 30 kg सामान छोड़ा जाता है तो हमने कितने बैग्स बनाए थे और कितने हैंड कैरीज बनाए थे और वो सब का सब हमारे लिए कितना बड़ा बर्डन और कितना बड़ा हैसल हो गया था टू मैनेज इट वाइल ट्रेवलिंग ट्रांजिट के अंदर छोटे बच्चों के साथ. और फिर यहाँ आने के बाद भी जब हम इतने इतने बड़े बड़े सूटकेसेस लेके ट्रॉली के अंदर पहली दफ़ा अपने रिश्तेदारों से यहाँ मिले थे, वी वर लाइक एलियंस. और इस तरह के एलियन एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोग करते हैं और बड़ी परेशानी झेलते हैं, लेकिन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं पर्टिकुलरली तो 4 ऐसी जगहें हैं जिनसे अगर आप अपनी दोस्ती कर लें शुरू दिन से तो योर लाइफ विल बी ईजी लाइक एनीथिंग. एंड दोज 4 प्लेसेस आर फर्स्ट फेसबुक मार्केट प्लेस विच इज़ अ वर्चुअल मार्केट प्लेस विच वी आर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ. यहाँ पे सुई से लेके जहाज से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, लेकिन हाँ, जहाज से नीचे वाला जो भी एक लेवल होता है उस तक की हर चीज़ आपको नई, पुरानी, बहुत अच्छी कंडीशन में, मीडियम कंडीशन में या फेयर कंडीशन में मिल जाती है. यहाँ पे आपको बहुत सारे बहुत अच्छे आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं. बहुत सारे लोग जो अपने घर डाउन साइज कर रहे होते हैं या चीज़ें रिफर्बिश कर रहे होते हैं, दे जस्ट पुट दोज थिंग्स which are very well usable for free of a very nominal cost, which everyone who has recently arrived in Australia can easily afford. So Facebook Marketplace is a big thumbs up for whoever is making the big move. दूसरे नंबर पे आती है Kmart. I call it a one-stop shop, and it's not just me. There are many people around me who think the same way. यहाँ पे आपको ग्रोसरीज के अलावा हर चीज़ मिल जाती है, फ्रॉम क्लोथिंग टू फर्नीचर टू हाउस डेकोर टू लिनन to whatever you can think of. So for me, it has been my go-to place for the last 8 years. So yes, if you have a Kmart nearby or even if not nearby, थोड़ा सा दूर भी है तो यार क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको बेसिक हाउस होल्ड चीज़ें और उससे रिलेटेड हर तरह की चीज़ें बहुत कन्वीनियंट और बहुत लो प्राइसेस के ऊपर नई मिल सकती हैं. थर्ड फॉर द ग्रोसरीज, कोल्स और LD. कोल्स, LD और इस तरह के और बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स जिनके मैं आगे नाम लूँगी, उनकी बेहतरीन बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके ऊपर जो बेसिक ग्रोसरी आइटम्स हैं दे आर ऑन हाफ प्राइसेस और 40% और 30% ऑफ ऑफर्स फॉर अ वीक. सो यू कैन जस्ट मैनेज वंस यू अराइव हियर, यू कैन इजीली मैनेज. आप एप्स डाउनलोड कर लें या फिर आपके पास मैगजीन्स या ब्रोशर्स आ जाते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है. इवन इफ यू आर जस्ट वॉकिंग इनटू दोज स्टोर्स यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत की होती हैं उस वक्त at that particular time, you can easily avail those on offers. You will have Indian, Afghani, Pakistani grocery stores in almost all the places in Australia. चाहे वो कोई छोटा region है या चाहे वो कोई बड़ा metropolitan शहर है, you will get all these amenities over there. So don't stress about bringing so many things from your home country. तक जिन जगहों की मैंने बात करी थी वो उन लोगों के लिए primarily थी which are a bit tight with their budget, which most of us usually are when we have made our first move. Lekin if you have any sort of flexibility with your budget, so in addition to all those
previous names that I have already told you, you can add up IKEA in your list for, for what? We all know what IKEA is, so I don't really have to explain anything about it. Lekin yes, you can have very, very nice, handy, contemporary furniture and household items from IKEA at very nominal cost. A-Mart is the second store that I would suggest कि अगर आपको फर्नीचर नया ही चाहिए और बहुत रिजनेबली प्राइस चाहिए और अच्छी ऑफर्स में चाहिए, अच्छे लॉट्स चाहिए, so A-Mart is also one of the stores which operate in almost every state or territory in Australia. So yes, you can include A-Mart in your list as well. Grocery stores अगर आप आ जाएं Coles और LD के अलावा, so a few names are Woolworths, which again has very good offers almost all year around. Big W, Target और इसी तरह के और बहुत सारे stores आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको which are complete departmental stores, so you can have grocery items as well as other household items over there. मैं आपको क्यों इस तरह सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको कुछ भी अपने मुल्कों से लाने की ज़रूरत नहीं है, and you can get everything in Australia. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, if you only talk about the clothes line, whether it's for men, women, kids, हर मुल्क का अपना अपना स्टाइल होता है, ड्रेसेस का, क्लोथिंग का, डिफरेंट कट्स होते हैं, डिफरेंट फैशन लाइंस होती हैं, बहुत कंट्रास्टिंग वेदर्स होते हैं. तो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स जो मैं अपने लिए या मेरे हस्बैंड अपने लिए या मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आई थी, वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए. क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सिटी वेयर आई केम फ्रॉम 10 महीने वहाँ पे गर्मी ही होती है. हाउएवर इन ऑस्ट्रेलिया यू गेट टू सी 4 सीजन्स इन अ गिवन डे, और इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर मंथ और वन पर्टिकुलर टाइम, ये पूरा साल इसी तरह चलता है. तो यहाँ पे गर्मियों के कपड़े बड़े डिफरेंट तरह के पहने जाते हैं, सर्दियों के कपड़े बहुत मुख्तलिफ पहने जाते हैं, बहुत डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो हम यहाँ पे पहनते हैं. तो आप जो कुछ भी लाते हैं उनमें से आधी चीज़ें या तो डब्बों की नज़र हो जाती हैं या फिर आप वो लेड ऑफ कर रहे होते हैं विद टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा क्लटर आप अपने घर में करके रख नहीं सकते. दूसरी बात ये है कि जब आप आते हैं नए नए, तो मोस्टली आप या तो किसी अपने रिश्तेदार के घर कुछ अरसे के लिए रह रहे होते हैं अंटिल यू सॉर्ट योर अकोमोडेशन आउट, या फिर आप Airbnb करके या Booking.com से कुछ ना कुछ रेंट आउट करके रह रहे होते हैं. तो अगर आप बेतहाशा सामान अपने साथ कैरी करके ले आएंगे, तो उसको रखना, उसको मैनेज करना, उसको खोलना बंद करना, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, क्योंकि शुरू के 2-4 महीने 5 महीने हो सकता है आपको 3 से 4 मुख्तलिफ जगहें बदलनी पड़ जाए, हो सकता है आपको शहर भी चेंज करना पड़ जाए, जैसा कि मेरे साथ हुआ था. आई वाज सपोज्ड टू गो टू साउथ ऑस्ट्रेलिया बट आई हैड टू स्टे इन सिडनी फॉर अ मंथ to get my accommodation and other things sorted in the region, and then I made the move over there. तो किसी के घर में रह रहे हैं, it's not your home, और यहाँ पे अगर आपने कोई होमवर्क किया हो या आपको अंदाज़ा हो, खासतौर पे वो लोग जो अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए हैं, उनको मैं एक आइडिया दे दूँ कि यहाँ पे घर बहुत छोटे होते हैं, और इनफैक्ट और कमरे उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरेज स्पेसिस का कितना ज़्यादा फकदान होता है, कितनी शॉर्टेज होती है, और आप यू लिटरली स्ट्रगल. जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी स्टोरेज के बड़े इश्यूज रहते हैं. इसी वजह से यहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग अपने घरों में बहुत कम से कम सामान रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डाउन साइज करते रहते हैं वक्त फ़वक्त. सो या अगर आप बहुत सारी मूव्स कर रहे हैं शुरू के 3-4 महीनों के अंदर, तो इस सारे हैसल को अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ आएँ और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के हिसाब से जो जो जगहें मैंने बताई हैं, यू कैन रीच आउट टू दोज प्लेसेस और यू कैन विजिट दोज प्लेसेस. और फेसबुक मार्केट प्लेस तो है ही आपके पाम के ऊपर, आपको बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से बहुत ईजीली अवेलेबल हैं. सो यू डोंट रियली हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट आने से पहले इन सारी चीज़ों की शॉपिंग के ऊपर, ख़रीदारी के ऊपर, उनके ऊपर खर्चा करने के ऊपर. रादर आई वुड सजेस्ट कि आप वही सारा पैसा सेव करके लाएं और यहाँ पे उसको पर्पसफुली, मीनिंगफुली, एज नीडेड स्पेंड करें. दूसरी बात ये कि जब आप अपना बहुत सारा टाइम शॉपिंग से और तैयारियों से सेव कर लेंगे इन योर कंट्री व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मूव, then you will be able to utilize that time in doing the other important homework which is required, which I'm coming towards now. That is to actually research and reach out to those forums and those Facebook groups which are operating in almost every region, और कुछ ऐसे जनरल यूनिवर्सल ग्रुप्स भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया वाइड हैं, जो आपकी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल और फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू ऑस्ट्रेलिया, सो यू विल फाइंड, यू कैन ईजिली सर्च आउट दोज ग्रुप्स, उनको ज्वाइन करें, रीच आउट टू पीपल इन दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर यू विल बी गोइंग,
और फिर उनमें से कोशिश करें कि एक दो ऐसे एक्वेंटेंसेस बना लें विच कैन हेल्प यू आउट इनिशियली। जब आप लैंड करें यहाँ पे तो योर कम्यूट टू योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैन बी सॉर्टेड आउट, और फिर इनिशियल आपको उनसे सपोर्ट या हेल्प मिल सके। एंड लेट मी टेल यू, ओवर हियर द कम्युनिटी इज़ वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग। लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशी होती है उन लोगों को दूसरों को हेल्प आउट करने में, खासतौर पे वो लोग जो नए आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को रीच आउट करें, ऐसे लोगों को सर्च करें, अपना वक्त इन कामों में लगाएं, अपना होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, जगहों के बारे में रिसर्च करें, कहाँ रहेंगे, किस तरह आपकी अकोमोडेशन सॉर्टेड होगी, उसको रिसर्च करें। उसके लिए मैं कुछ नाम और कुछ लिंक्स अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, so that will be easy for you. I tried to cover as many things as I possibly could in this particular video, लेकिन obviously ये कोई exhaustive list नहीं थी. I'm sure there are many other things which need to be highlighted and which I will inshallah ta'ala highlighted in my subsequent videos. लेकिन आज के लिए बस इतना ही. I hope आप लोग में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे. If you have any more questions related to what to bring to Australia or what to bring to anywhere or what to take to anywhere wherever you are moving, please write them down in the comment section. I will try to answer all of your questions to the earliest. बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ. Until then, bye bye. Allah Hafiz.